हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, आई होप आप लोगों सभी लोगों ने अपने पीसीएस की तैयारी पूरी कर ली होगी और सभी लोग एनर्जाइट होंगे और एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे। ऐसे समय में कुछ चीज़ें नए लोगों को या फिर जो नए फ्रेंड्स हैं पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं या फिर पुराने फ्रेंड्स भी जो थोड़ा सा घबराहट उनकी होती रहती है एग्ज़ाम से पहले, उन लोगों के लिए कुछ सजेशन मेरी तरफ से होंगे। उसको आज हम लोग थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, 3 चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे कि इस समय क्या जो स्थिति है। अब कल सुबह एग्ज़ाम है तो क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए या नहीं भी पढ़ना चाहिए भी, और तीसरा कि कट ऑफ कितना होता है, अटेम्प्ट कितना करें। ये सारी चीज़ों पे हम लोग 3 टॉपिक पे इस पे हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये जानने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए। इस समय सबसे पहली ज़रूरी आपका चीज़ है कि कोई पढ़ने की नई चीज़ ज़रूरत नहीं है। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। नींद आपकी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप 6 से 7 आवर आप पूरी नींद लें, क्योंकि पूरी नींद लेंगे तो आप 100% अपने कैपेसिटी के अनुसार काम करेंगे। दिमाग फोकस होकर काम करेगा, और फोकस होकर काम करेगा तो आप मान कर चलिए कि 5 से 7 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करके आएंगे। कम नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा ही करके आएंगे, जितना सही आप करते हैं उससे ज़्यादा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। घबराहट ना हो, घबराहट से बचना चाहिए। और इसका तरीका यही है, जैसे कई फ्रेंड्स होते हैं कि तैयारी साल भर कर रहे हैं लेकिन उनको एग्ज़ाम के समय में, मेरा भी रहा हाल, इसलिए मैं जानता हूँ कि रात को नींद ही नहीं आती है। तो इससे बचें किसी भी तरीके से। आप अपने फैमिली से बात करें, किसी मतलब कि बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेट रहेंगे एग्ज़ाम पे लगातार इस समय, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए। फैमिली में है कोई, जहाँ इस बार तो सबका होम सेंटर मिला हुआ, तो फैमिली से बात कर लीजिए, थोड़ा उनके साथ टाइम बिताएंगे शाम का समय, तो आपको इस घबराहट से बचाव रहेगा। ठीक है। इसके अलावा अब देखेंगे कि जो कुछ फ्रेंड होते हैं जो मॉर्निंग में क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, या फिर ऐसा लोग कहते हैं कि म्यूज़िक सुनना चाहिए, मूवी देखना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ, मुझे ये पसंद नहीं है। और इसलिए पसंद नहीं कि म्यूज़िक और जो मूवी होती है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अटक जाता है। एग्ज़ाम हॉल में एक बार मैंने म्यूज़िक सुन लिया था, पूरा दिमाग एग्ज़ाम हॉल में मेरे म्यूज़िक ही घूमता रहा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं हुई, लेकिन इससे ये हुआ था कि दिमाग बार बार वो म्यूज़िक मुझे बार बार अटेम्प्ट कर रहा था, दिमाग में वो घूम घूम के म्यूज़िक आ रहा था। तो इन सब चीज़ों, फालतू चीज़ों से बचना, मुझे लगता है ये सब फालतू चीज़ें हैं कि म्यूज़िक सुन लें, मूवी देख लें, इन सब चीज़ों से नहीं, मतलब कि बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। इस समय आपका पूरा फोकस एग्ज़ाम पे होना चाहिए, और आपको घबराहट से बचने के लिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स पे भरोसा करना चाहिए। बशर्ते इसके कि आप म्यूज़िक सुनें या मूवी, इस समय ये सब ना करें। क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब कुछ भी नहीं पढ़, कोशिश करें कुछ ना पढ़। बहुत आपको समस्या हो रही है तो आप इतना ही कर सकते हैं कि आप करंट अफेयर्स के जो जैसे थीम होते हैं, ठीक है, इसके अलावा रैंकिंग हो गई, ये सब चीज़ें दे सकते हैं जो थोड़ा मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन और कुछ चीज़ों को सोचें कि पढ़ लेने हैं, बिल्कुल ना करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है, आपके दिमाग में कुछ जाने वाला भी नहीं है। आपको लगेगा आपने पढ़ लिया है, आपके दिमाग में जा रहा है, कुछ जा नहीं रहा है, आपको बस सांत्वना मिल रहा है कि आप कुछ देख रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। जो आपने पढ़ लिया है वही से एग्ज़ाम, आपको लगता है कि कुछ ये छूट गई हैं मेरी, तो ये सब मान लीजिए कि उससे कोई इतना वास्ट है आपका पूरा सिलेबस कि उसी आपने जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसी से प्रश्न पूछ देगा, ऐसा तो है नहीं, बहुत कम संभावना है। अब पूछ भी देगा तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने रिवाइज नहीं कोई चीज़ कर पाए हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए, उससे प्रश्न नहीं आ रहा है, आप ये मान के चलिए। जो आपने पढ़ा है उसी से प्रश्न आ रहा है, उसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं आ रहा है। तो आपका जो भी फोकस होना चाहिए, आपने जो पढ़ा है, जो रिवाइज किया, उसी पे होना चाहिए। आपने इसको सही से कर लिया तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपने नए चक्करों में पढ़ेंगे कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो घबराहट करेंगे फालतू में, बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे तो समस्या आपको होने वाली है।
तो आपने जो पढ़ा है वही सबसे बेस्ट है, जो आप जानते हैं वही आने वाला है, इस चीज़ को समझ लीजिए। और आपको जो आता है उसी को सही करना है। आपने खुले मन से उस एग्ज़ाम हॉल में आपने प्रश्न ठीक से पढ़ा, प्रश्न ठीक से पढ़ा तो समझिए आपका क्वेश्चन सही होने की संभावना 70% ज़्यादा हो, 60 से 70% बढ़ जाएंगे। ऐसा कैसे? बहुत सारे मिसलेनियस मिस्टेक होते हैं या फिर छोटे मोटे मिस्टेक जैसे दोस्त होते हैं वो नहीं, जैसे कुछ शब्दों में होता है ये कौन सा क्रम नहीं है, कौन सही नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आए, अगर कहीं नहीं शब्द लिखा हो तुरंत अंडरलाइन या गोला कर लें, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसमें नहीं पूछा गया। आप कंसंट्रेट रहें इस पर कि नहीं ही हमको बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो ऐसे चीज़ों को हमेशा फोकस करें। आप लोगों को जब मैंने बताया था कि आप टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन कर लें, किसी का भी टेस्ट सीरीज़ में मैंने बताया था इसी चीज़ का प्रैक्टिस होता है, एक्यूरेसी बढ़ाने की प्रैक्टिस होती है। एक्यूरेसी का मैंने बताया था 70% का फार्मूला, आपने 70% सही कर दिए हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है। ये जब माइनस मार्किंग नहीं थी तब भी ये था कि 70% क्वेश्चन आप कर लिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। उस समय मतलब 150 क्वेश्चन में से 70% हो जाते हैं 105 क्वेश्चन। जब बहुत हाई कट ऑफ जाता तब भी इसी के आसपास हाई कट ऑफ जाता था, जब माइनस मार्किंग नहीं थी तब। अब माइनस मार्किंग है तो भी इसी के आसपास जाता है। आप 150 में से 105 करेंगे, 45 गलत भी करेंगे तो 15 आपके 105 में से माइनस हो जाएंगे प्रश्न, बराबर 90 प्रश्न आपका होता है। ये तीसरा चीज़ बता रहा हूँ कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, इसे जोड़ के बता रहा हूँ आपको साथ में। तो 90 प्रश्न आप अगर कर लेते हैं तो आप पिछले 5 साल को उठा के देखिएगा कट ऑफ कितना जा रहा है। तो 84 से लेकर 90 के बीच में ही, मैक्सिमम इसी के बीच में ही आपका पूरा साल अप डाउन करता रहता है कट ऑफ। तो आपने अगर 90 प्रश्न क्वेश्चन आपने सही कर दीजिए तो आप आराम से रिलैक्स हो सकते हैं कि आपने प्री क्लियर कर दिया है। अब आप जाकर मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको, एग्ज़ाम हॉल में कितना क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, तो आपको एक्यूरेसी 70% रखना है। आपको कितने क्वेश्चन कम से कम सही करने हैं, टोटल माइनस मार्किंग करने के बाद 90 प्रश्न आपको सही करने हैं। आप जितना भी कर रहे हो, अगर 120 प्रश्न कर रहे हो तो आपको देख लेना है कि कितना करने के बाद, माइनस होने के बाद 90 प्रश्न सही होने चाहिए। मतलब टोटल आपको 90 प्रश्न करके आने हैं सही में, नेगेटिव मार्किंग वाले हटा के, तभी आपके जाके ये काम करेगा। अब ये होता है कि किस प्रश्न को करें, किस प्रश्न को छोड़ें। तो सबसे पहले जान लीजिए ABCD ऑप्शन आता है। अगर आप इसमें से किसी भी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, आप तरीका, जो प्रश्न नहीं आता हो उसको एलिमिनेशन तरीके से ही करना है। आपको एकदम 100% श्योर, फिर भी आपको 4 ऑप्शन तो पढ़ने ही हैं, आप 100% श्योर हैं तो टिक कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉस प्रश्न में कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा भी, तो आपको एलिमिनेशन तकनीक का प्रयोग करना है। एलिमिनेशन तकनीक से प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन आपका 100% श्योर होगा। तो अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन में, 4 में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो मेरा मानना है, आपका अपना हो सकता है मानना, कि इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ UPPCS में, मैं 150 तक भी करता हूँ, ठीक है। अब तो ज़रूरत नहीं पड़े, मतलब कि 150 क्वेश्चन करता रहता हूँ, मतलब कि कर लेता हूँ। आपको कितना इसमें किया सकता है, UPPCS में किया सकता है कि 150 क्वेश्चन अगर आप एलिमिनेट किसी भी ऑप्शन कर लेते हैं, कोशिश मेरी यही रहती है 150 क्वेश्चन कर लें, अगर नहीं तो 145, 48 इस तरह के मतलब हो जाते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो सबसे मेरे हिसाब से बेहतरीन चीज़ है कि आप मैक्सिमम, कोई लिमिट ना रखें अपने के ऊपर कि मुझे 120 ही करना है, 130 ही करना है, ऐसा कोई लिमिट ना रखें। लिमिट आपका एग्ज़ाम हॉल ही तय करेगा। और मेरा मानना है मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। जो भी आपने एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया उसको आप अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है। अगर एक सही हो जाएगा आपका तो 3 को आप कवर कर पाएंगे। तो एक ऐसे बहुत सारी ज़्यादा संभावना है। आप
है कि आप उसको 25 से आप एक भी एलिमिनेट कर दिया तो आपके 33% संभावना हो जाएगी किसी प्रश्न के सही होने के। इस तरह 25% संभावना आपकी थी। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप 4 में से एक भी अगर सही कर लेते हैं तो आपका सब बराबर हो जाता है। तो इसलिए अटेम्प्ट पूरा का पूरा जो आपका हो सके मैक्सिमम करना चाहिए। आपने अगर स्ट्रेटजी बना ली है तब इस बातों पर ध्यान न दें, तब आप अपने हिसाब से करें। अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई है तब मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाते समय आप लोग ध्यान रखेंगे, फ़ोटो अपना 2 लेके चलेंगे, आप लेके जाएंगे। फ़ोटो इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए आपको इस सब के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा 2 फ़ोटो हो गई, आपका आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो होता है, आधार कार्ड लेके आपको बिल्कुल जाना चाहिए, जिससे कि कोई वहाँ पे समस्या ना हो। आपके एडमिट कार्ड जो मिला हुआ है उसको लेके जाना है। आप सब चीज़ों को पहले से ही बंडल करके रख लें अपने पास। ब्लैक पेन का यूज करना है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ब्लैक पेन का ऑब्लिंग वाली पेन आती है, वो आप यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर रहता है, तेज़ ऑब्लिंग होती है। इसके अलावा जो भी आपको इसके अलावा लगे कि एग्ज़ाम हॉल में रखना चाहिए उसको आप ज़रूर लेके पहले से ही पैक करके रख लें। लास्ट टाइम में ये सब चीज़ों को ना करें, और लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा बहुत विशेष नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे या कुछ होने में, सब आप कर लेंगे। आप बस अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रहेगा तब कुछ भी कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है, और अपने आप को टेंस से हटा के थोड़ा हैप्पी रखने की कोशिश करें। तो आई होप आप लोगों को मेरे विचार आपको पसंद आए होंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो कल आंसर की इसका आंसर की मैं आप लोगों को, अगर पर्याप्त लोग जुटते हैं तो मैं लाइव ही कर सकता हूं। अब आप लोग कमेंट करेंगे कल इसको, मतलब इसी वीडियो पे नीचे कर देंगे, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आके आप जुड़ जाते हैं और कमेंट करते हैं लाइव के लिए। आपको बस लाइव लिखना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि लाइव ही मैं सारे क्वेश्चन को, आंसर की को सॉल्व करूँ। और मैं कल ही, अगर लाइव का संभावना बनती है, अगर पर्याप्त लोग जुटते हैं लाइव के समर्थन में, तो मैं कल वीडियो, मतलब कल शाम को मैं डाल दूंगा किस टाइमिंग में लाइव आऊँगा, तो उस हिसाब से आप लोग भी अपने आंसर को मिला सकेंगे। आप ये आप लोगों को अभी आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी फ्रेंड्स नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी चीज़ मैंने बताई उस पर फोकस करेंगे, एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर। जाइए एंजॉय करिए एग्ज़ाम के लिए।